बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर से आइसोन फोर्स को रिमूव करने के बाद शियोयन लिटिल फेरी डॉक्टर के वोफुल पॉइजन बॉडी से कम्प्लीटली छुटकारा पाने के लिए एक 7th लेवल के मॉन्स्टर कोर की तलाश में निकल जाता है। वो लोग एक स्कॉर्पियन बीस्ट के घर पर पहुंचते हैं और इनके उसके एरिया में एंटर करते ही स्कॉर्पियन बीस्ट वहां अपियर हो जाता है। ये पूरे फॉरेन गॉड स्ट्रीम का राजा है। अब आगे तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है। स्कॉर्पियन बीस्ट शियोयन और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर हंस रहा है। उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ पर छुपते हुए आने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं तुम्हें बताऊं, मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत दूर से आ गई थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आ गई। तुम्हारे अंदर का पॉइजन एट्रीब्यूट मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और मैं श्योर हूँ हम दोनों की फ्यूजन से जो एंटिटी पैदा होगा उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर से वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ लेने आई हूँ। स्कॉर्पियन बीस्ट मुस्कुराते हुए कहता है, जब तक तुम मेरी रानी बनने के लिए तैयार हो, ये किंग तुम्हें सब कुछ देने को तैयार है। तुम बस बोलो तुम्हें क्या चाहिए। फिर डॉक्टर कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारा मैजिकल कोर चाहिए। स्कॉर्पियन बीस्ट अब ये बात सुनते ही अपना थोड़ा किलिंग इंटेंट रिलीज करता है और फिर भी बड़े ही स्टाइल में कहता है, जानती हो, अगर कोई और मेरे सामने खड़े होकर ये कहने की जरूरत करता तो अभी तक उसका शरीर उसके सिर से जुड़ा नहीं होता, पर क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, तुम्हारी ये ऑफेंसिव बात को मैं तुम्हारे लिए इग्नोर करता हूँ, पर तुम्हारे साथ का ये आदमी, इसको इस बात की सजा जरूर मिलेगी। अचानक से एक बूम की आवाज आती है और स्कॉर्पियन बीस्ट अगले ही पल शियोयन के पास आ जाता है। वो शियोयन के ऊपर अटैक कर दिया है, पर शियोयन अपने लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके उसके अटैक को डॉज करता है। ये देखते हुए वो और भी ज्यादा अटैक करने लगता है, पर शियोयन की स्पीड के सामने उसका कोई भी अटैक शियोयन को हिट नहीं करता है। वो अपनी पूंछ से एक सरप्राइज अटैक भी करता है, पर इसके बावजूद भी स्कॉर्पियन बीस्ट बस शियोयन के अमेजिंग स्पीड से सरप्राइज रह जाता है। फिर वो रुकता है, लेकिन उसी वक्त उसके ऊपर एक जोरदार अटैक आता है। ये अटैक हमारे लिटिल फेरी डॉक्टर का था। लिटिल फेरी डॉक्टर का अटैक यूं तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर इस 8 स्टार दाओजोंग मैजिकल बीस्ट के सामने उसकी कोई भी औकात नहीं थी। वो उस अटैक को एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, लिटिल ब्यूटी, माना कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर तुम्हारे ये अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। पर लड़के, हाँ, मैंने तुम्हें जरूर अंडरस्टिमेट कर दिया है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इस तरह की टेक्निक है, पर अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तभी शियोयन उससे कहता है, अपनी बकबक बंद करो और अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। वैसे ही शियोयन की स्टोरेज रिंग से अर्डीमन पपेट और तियानहाओ जुनजी अपियर हो जाते हैं। आते ही तियानहाओ जुनजी कहते हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैंने इसको देख लिया। हाँ, ये काफी ज्यादा ताकतवर है, पर मैं इसको अच्छा से सबक सिखाऊंगा। लेकिन तियानहाओ जुनजी की बात को सुनकर ये स्कॉर्पियन बीस्ट उन लोगों को मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग दिन में बहुत ज्यादा सपने देख रहे हो, तो मैं तुम लोगों को होश में लाते हुए ये बात बता देना चाहता हूँ कि चाहे अब यहाँ पर कोई भी आ जाए, यहाँ से मेरी मर्जी के बिना कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। स्कॉर्पियन बीस्ट वहाँ पर अपने बॉडी से एक डेंस पॉइजन छोड़ता है। ये पॉइजन ब्लास्ट शियोयन, तियानहाओ जुनजी और डीमन पपेट, पॉइजन गर्ल सभी को कवर कर लेते हैं। स्कॉर्पियन बीस्ट अब उन लोगों के ऊपर हंस रहा है, कह रहा है, तुम लोग मेरे इलाके में हो और ये किंग आज तुम लोगों में से किसी को जिंदा बचकर जाने नहीं देगा। यहाँ पर इसका ये पॉइजन इतना ज्यादा डेंस हो गया है कि इन शहरों में से किन्हीं को भी अपने अगल बगल की चीजें दिखाई नहीं दे रही है। शियोयन अपने दोस्तों से कहता है कि लगता है इस स्कॉर्पियन बीस्ट के पास काफी सारे ट्रम्प कार्ड हैं। हम लोगों को कोई उपाय सोचना होगा ताकि हम इस मामले को जल्दी से निपटा सके। पर उसकी ये बात खत्म ही हुई थी कि अगल बगल की सारी जमीन हिलने लगती है। पता चलता है स्कॉर्पियन बीस्ट के इस पॉइजन के फॉग में स्कॉर्पियन बीस्ट के बहुत सारे सोल्जर्स भागते हुए शियोयन और बाकी लोगों के पास अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अब इन पॉइजनस बीस्ट को देखते ही तियानहाओ जुनजी कहते हैं, तो हम लोग वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी से इस स्कॉर्पियन बीस्ट को मारकर तमाशा खत्म करते हैं। पॉइजन गर्ल शियोयन से कहती है, हमें इन पॉइजन बीस्ट को रोकना होगा, ये मामूली बीस्ट नहीं है, इन सभी का लेवल दाओवांग से दाओजोंग लेवल तक का है। हम लोग तियानहाओ जुनजी को देखते हैं जो कि इन बीस्ट को मारना स्टार्ट कर दिए हैं। अपनी पावर से उनकी रेंज में आने वाले जितने भी ये बीस्ट हैं वो सभी चुटकियों में जल के राख होते जा रहे हैं। फिर हम लोग डीमन पपेट को भी देखते हैं जो कि उसी के बाद एक्शन में आता है और जितने भी यहाँ पर स्कॉर्पियन बीस्ट है उनको उठा कर पटकने लगता है, बड़े ही स्टाइल में मारने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर और शियोयन एक साथ हैं, एक दूसरे को कवर करते हुए इस जगह पर वो लोग फाइट कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर 2 दाओजोंग मैजिकल बीस्ट की एंट्री होती है। ये दोनों दाओजोंग मैजिकल बीस्ट दाओजोंग के 4 स्टार लेवल पर थे। ये पॉइजन गर्ल और शियोयन को देखते हुए कहते हैं कि बच्चों, तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा
ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। तुमने हमारे मास्टर को ऑफेंड कर दिया है, इसीलिए आज हम लोग तुम्हें मारकर हमारे मास्टर के सामने खाने में पेश करेंगे। वो दोनों ही एक साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। ये देखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही उनके ऊपर चार्ज करती है। अब इन लोगों के बीच में भयंकर बैटल होने लगता है। स्योयेन भी उधर दूसरी ओर इन पोजन बीस्ट की सेना से टकरा जाता है। अपने रूलर स्वॉर्ड की मदद से एक एक स्लैश में इन बीस्ट को मारने लगता है। स्योयेन इस वक्त दाओजोंग के 2 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है, इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से स्योयेन के अटैक से दाओवांग लेवल के ये मैजिकल बीस्ट तुरंत ही मरते जा रहे हैं। अब इधर तियानहा जुनसी मैजिकल बीस्ट से जो फाइट कर रहे थे, देखते हैं कि स्योयेन इसको बड़े ही आसानी से निपटा रहा है। तब उनकी नजर उस स्कॉर्पियन बीस्ट पर जाती है। देखते ही तियानहा जुनसी तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर ये देखते हुए वो स्कॉर्पियन बीस्ट तियानहा जुनसी को मॉक करने लगता है। कहता है कि एक मामूली सोल होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किंग के ऊपर अटैक कर दो। अब ये स्कॉर्पियन बीस्ट तियानहा जुनसी के ऊपर अटैक करने लगता है। मैं आपको बता दूं कि ये स्कॉर्पियन बीस्ट दाओजोंग लेवल के 8 स्टार पर है और फेटियान भी दाओजोंग लेवल के 8 स्टार पर था। तियानहा जुनसी फेटियान से भी फाइट नहीं कर पा रहे थे, पर अभी ये जो स्कॉर्पियन बीस्ट है वो फेटियान से भी ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए अगर ज्यादा देर तक ये फाइट चलेगी तो तियानहा जुनसी इस फाइट में हार जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी तियानहा जुनसी इस स्कॉर्पियन बीस्ट का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं, एक मामूली जानवर, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर किंग हो। अगर मेरे पास अभी मेरी बॉडी होती तो मैं तुम्हें पलक झपकते ही एक कीड़े की तरह मसल कर फेंक देता। तियानहा जुनसी उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तियानहा जुनसी के अटैक को ये स्कॉर्पियन बीस्ट रोकने लगता है, पर वैसे ही उस जगह पर अर्थ डीमन पपेट की एंट्री होती है। अर्थ डीमन पपेट जो कि खुद भी एक 8 स्टार दाओजोंग लेवल पर है, स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर अटैक करता है और इस अटैक को वो स्कॉर्पियन बीस्ट रोक नहीं पाता है। अब दोनों ही साइड से तियानहा जुनसी और अर्थ डीमन पपेट इस स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर ये स्कॉर्पियन बीस्ट बौखला जाता है। कहता है, मेरे अंदर स्कॉर्पियन ट्राइब का ब्लड लाइन है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इंसल्ट करो। तुम जो आज कर रहे हो, इसके बाद तुम यहाँ से कभी भी जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। जिसके बाद वो स्कॉर्पियन बीस्ट अपने एक सीक्रेट पावर को एक्टिवेट करता है। अर्थ डीमन पपेट और तियानहा जुनसी दोनों को ही ढकेल देता है और फिर एक बहुत ही ज्यादा डेडली पॉइजनस डैगर अटैक उन लोगों के ऊपर करता है। अब इसका ये अटैक अर्थ डीमन पपेट को लगता है, पर अर्थ डीमन पपेट उसके सारे अटैक को बिना डॉज किए सह लेता है। पर तियानहा जुनसी अब इसकी बातों को सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं, तुम कीड़े मकोड़े, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये रेपुटेशन मेरे सामने कोई भी अहमियत रखता है? अब तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर इस पूरे जमीन पर फैला दूंगा। तियानहा जुनसी उस स्कॉर्पियन बीस्ट के अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज करते हैं और स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर एक डेडली पंच अटैक करते हैं। इसके अटैक से वो इंजर्ड हुआ ही था कि तुरंत ही अर्थ डीमन पपेट आ जाता है और उस स्कॉर्पियन बीस्ट को एक जोरदार अटैक करता है। अब इन दोनों को एक साथ ऐसे डेडली अटैक करते हुए देखकर स्कॉर्पियन बीस्ट की हालत खराब हो जाती है। पर वही हम लोगों को नीचे दिखाया जाता है जहाँ स्योयेन बहुत ही तूफानी तरीके से इन सारे बीस्ट को खत्म कर रहा है। स्योयेन की पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और इसके अटैक इतने ज्यादा ताकतवर हो जा रहे हैं कि इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट भी उसके स्लैश अटैक से टच में आते ही तुरंत ही राख में बदल जा रहे हैं। पर इतने ज्यादा अटैक और इतने ज्यादा खून खराबा करने के बावजूद भी स्योयेन देखता है कि लगातार ही ये बीस्ट आगे आते ही जा रहे हैं। उनके अंदर इन सारे खून खराबे के बाद भी कोई भी डर ही नहीं है। स्योयेन कहता है, इन सारे सोल्जर बीस्ट के दिमाग को वो स्कॉर्पियन बीस्ट कंट्रोल कर रहा है। अगर हमें इस फाइट को जल्दी जीतनी है तो हमें उस स्कॉर्पियन बीस्ट को खत्म करना होगा, वरना ये लोग कभी भी हमारे ऊपर अटैक करना नहीं रोकेंगे। इधर अब ये फाइट और ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। ऊपर में तियानहा जुनसी और अर्थ डीमन पपेट मिलकर इस स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक कर रहे हैं। वही लिटिल फेरी डॉक्टर उन 2 4 स्टार दाओजोंग से निपट रही है। वेल यहाँ पर ये दाओजोंग लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर कुछ डेडली अटैक्स करने में कामयाब हो जाते हैं, पर फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो इसके बाद इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। ऊपर में तियानहा जुनसी भी समझ गए हैं कि जल्दी ही इन्हें इस स्कॉर्पियन बीस्ट को मारना होगा और डीमन पपेट स्कॉर्पियन बीस्ट को थका रहा है और तियानहा जुनसी पीछे से अटैक कर रहे हैं। स्कॉर्पियन बीस्ट और डीमन पपेट को एक जोरदार पंच मारकर दूर करता है तो तियानहा जुनसी आते हैं और उसको एक जोरदार पंच मारकर हेवीली इंजर्ड कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो संभल पाता और डीमन पपेट उसके ऊपर कुछ डैगर अटैक से हमला करता है। इससे वो बच ही रहा था कि तियानहा जुनसी जो कि काफी ज्यादा गुस्से में है उसके हेड के ऊपर पंच से स्ट्राइक करते हैं। फिर स्कॉर्पियन बीस्ट का क्राउन, उसका सिंग उसी वक्त टूट के गिर जाता है। अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके बाद स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ज्यादा तेजी से नीचे जमीन पर पहाड़ों से टकराते हुए गिरता है। इस फॉल का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि स्कॉर्पियन बीस्ट के गिरते ही जमीनें टूट जाती
जाती है। तियाना जुनजी अब बौखला गए हैं और वो इसके इस इंसल्ट को दिल पे ले लिए हैं और बहुत ही बुरी तरह से इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। स्कॉर्पियन बीस्ट जमीन पे धंसा हुआ है, लेकिन इसके बाद अचानक ही हम देखते हैं कि चारों ओर से पॉइजनस एनर्जी एक जगह इकट्ठा होने लगती है। स्कॉर्पियन बीस्ट हवा में उड़ने लगता है। फिर सराउंडिंग में एक आवाज गूंजने लगती है, बुड्ढे घुसट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ड्रैगन हॉर्न को तोड़ो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेल तियाना जुनजी अभी भी मरे हुए हैं। इसकी बात को सुनकर तियाना जुनजी कहते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? ये स्कॉर्पियन बीस्ट अपने ही मैजिकल बीस्ट की आर्मी से पॉइजनस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। इस तरह से वो अपने ही आर्मी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, पर इससे उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है। बाकी लोग भी स्कॉर्पियन बीस्ट को ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो गए हैं। स्कॉर्पियन बीस्ट तब एक अटैक समन करता है, ड्रैगन स्कॉर्पियन स्वॉर्ड, और उसी के साथ पॉइजन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बवंडर बन जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो सारी जो एनर्जी थी वो अचानक से गायब होती है और उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट बाहर निकलता है। ये स्कॉर्पियन बीस्ट अपने ट्रू बीस्ट फॉर्म में इवॉल्व हो गया है। इसके बॉडी के अंदर से खतरनाक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजनस एनर्जी रिलीज हो रही है। शेयन भी ये एनर्जी देखकर हवा में आ जाता है। फिर हम लोगों को स्कॉर्पियन बीस्ट का खतरनाक रूप दिखाया जाता है। वो तुरंत ही इन लोगों पर अटैक लॉन्च करता है। शेयन के ऊपर अटैक कर रहा है, तियाना जुनजी के ऊपर अटैक कर रहा है। शेयन उससे बचते हुए तियाना जुनजी के पास आ जाता है। शेयन तियाना जुनजी से कहता है, सीनियर, इस बीस्ट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमें इसे रोकना होगा। क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दिला सकते हैं ताकि मैं इसके ऊपर अपना एंग्री बुद्धा लोटस अटैक से अटैक करूं? तियाना जुनजी कहते हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम लोग, किसी भी हालत में आज हम लोग इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद शेयन और डीमन पपेट के साथ इस स्कॉर्पियन बीस्ट को डाइवर्ट करने के लिए उसकी ओर जाता है। हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन बीस्ट बौखला गया है और इन लोगों के ऊपर कंटिन्यूअस डेडली अटैक्स करे जा रहा है। शेयन बड़े ही स्टाइल में उसके सारे अटैक से बचता है। धमाके पे धमाके हो रहे हैं। स्कॉर्पियन बीस्ट ही शेयन को ही टारगेट करे जा रहा है, लेकिन फिर तियाना जुनजी अपना पावर एक्टिवेट करते हैं। हम देखते हैं स्कॉर्पियन बीस्ट के चारों ओर बड़े बड़े वार्म होल क्रिएट हो जाते हैं। वार्म होल के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े चैन बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते वो सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैन उस स्कॉर्पियन बीस्ट को हर जगह से कैद कर लेते हैं। कैद में आते ही स्कॉर्पियन बीस्ट जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तियाना जुनजी कहते हैं, शेयन शुरू करो। शेयन जिसके बाद तुरंत ही अपने दो फ्लेम को समन करता है, फॉलन हार्ट फ्लेम और ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम, और दोनों को ही फ्यूज करते हुए एक फ्यूजन एंग्री बुद्धा लोटस अटैक तैयार करने लगता है। लेकिन यहाँ पर समय के साथ स्कॉर्पियन बीस्ट और ज्यादा पकड़ा गया है और इसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तियाना जुनजी के इस चैन बैरियर को भी वो धीरे धीरे करके तोड़े जा रहा है। तियाना जुनजी कैसे भी करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब इस स्कॉर्पियन बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए शेयन का अर्थ डीमन पपेट आ जाता है। अर्थ डीमन पपेट आते ही स्कॉर्पियन बीस्ट के सिर पर जोरदार वार करना स्टार्ट करता है। अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि कुछ ही मिनट में स्कॉर्पियन बीस्ट का एक और सिंग टूट जाता है। अब सिंग के टूटने के बाद तो स्कॉर्पियन बीस्ट और भी ज्यादा बौखला जाता है और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर इस केज के अगेंस्ट रिटेलिएट करता है और हम देखते हैं इस बार वो कामयाब होता है। जो चैन तियाना जुनजी ने उसके पुश को कैद करने के लिए यूज करा था वो वीक होता है और टूट जाता है। चैन के टूटते ही स्कॉर्पियन बीस्ट और डीमन पपेट के ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक करता है। अब क्योंकि उसका पूंछ आजाद हो गया है तो बाकी के चैन से वो बहुत ही इजीली आजाद हो सकता है। तियाना जुनजी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, उसको रोकने लगते हैं। शेयन से कहते हैं, शेयन जल्दी करो, अब मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। हम लोग इधर स्कॉर्पियन बीस्ट को देखते हैं जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा है और इसके बॉडी से पॉइजनस एनर्जी वेव्स निकल रहे हैं। ये सारे चैन जिसके बाद एक एक करके क्रैक होने लग रहे हैं और बस कुछ ही सेकंड बीते थे कि एक जोरदार धमाका होता है और स्कॉर्पियन बीस्ट पूरी तरह से उन चैन से आजाद हो जाता है। बहुत ही डरावनी आवाज में चीखते हुए कहता है, तुम चोर, तुम लोगों को आज मरना होगा। इस एनर्जी की वजह से इस स्कॉर्पियन बीस्ट का साइज भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जैसे ही वो तियाना जुनजी को स्ट्राइक करती है, तियाना जुनजी डिसबैलेंस होकर पीछे उड़ जाते हैं। शेयन जल्दी जल्दी अपने उस एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, पर ये नजारा देखकर वो भी शॉक्ड हो गया है। देखता है कि स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में तियाना जुनजी के पास पहुंच गया है। फिर एक जोरदार स्ट्राइक, तियाना जुनजी काफी जोर से इंजर्ड हो जाते हैं और डीमन पपेट तियाना जुनजी को बचाने जाता है तो और डीमन पपेट को भी वो एक ही वार से दूर हटा देता है। लेकिन ये दोनों ही मिलकर इस स्कॉर्पियन बीस्ट को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि इन लोगों के ये कॉम्बाइन अटैक्स भी स्कॉर्पियन बीस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। स्कॉर्पियन बीस्ट दहाड़ रहा है, कह रहा है, तुम मामूली कीड़े मकोड़े, तुम्हें लगता है कि तुम ड्रैगन स्कॉर्पियन ट्राइब के एक मेंबर को इतनी आसानी
आसानी से हरा दोगे? तियानहा जुनजी को पकड़ लेता है, कहता है पहली बार मुझे किसी ने इतना ज्यादा उकसाया है, मुझे इतना ज्यादा इंसल्ट करा है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, मैं तुम लोगों को तिल तिल करके मारूंगा। तियानहा जुनजी को तो वो डॉल की तरह फेंक रहा है, उनके ऊपर अपने पंचेस की बरसात कर दिया है। तियानहा जुनजी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और डीमन पपेट भी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा है। स्कॉर्पियन बीस्ट अब तियानहा जुनजी को कंप्लीट खत्म करने के लिए अपना एक स्ट्रॉन्ग अटैक समन करता है। उसकी चेस्ट पर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग अटैक फॉर्म होता हुआ देखते हैं। चिल्ला रहा है, कह रहा है मेरे दिल में आज जो एंगर है वो तुम लोगों की मौत से ही शांत होगा। तियानहा जुनजी लाचार जमीन पर पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर स्कॉर्पियन बीस्ट अटैक करने वाला है। हम लोग स्योयन को देखते हैं जो कि पूरा दम लगाकर इस सीजन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उसके अंदर बोन चिलिंग फ्लेम डालता है और इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि ब्लास्ट होना स्टार्ट होता है। ये स्योयन का एक्सटर्मिनेशन लोटस था। स्कॉर्पियन बीस्ट तियानहा जुनजी के ऊपर अटैक कर देता है, तभी स्योयन आता है। फिर स्योयन स्कॉर्पियन बीस्ट के अटैक के ऊपर अपना एक्सटर्मिनेशन एंग्री लोटस अटैक लॉन्च करता है। फिर तो दोस्तों कमाल, इतनी खतरनाक एनर्जी वहां पर रिलीज होने लगती है। स्योयन का एक्सटर्मिनेशन लोटस उसके उस अटैक को चीरते हुए स्कॉर्पियन बीस्ट की ओर बढ़ने लगता है और कुछ ही सेकंड की बात थी कि स्कॉर्पियन बीस्ट इसके चपेट में आता है और उस पूरी जगह पर एक जोरदार धमाका होता है। जिस अमाउंट का ये धमाका था, ऐसा धमाका हमने आज तक नहीं देखा था। ये स्योयन का अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने के बाद एक ब्यूटीफुल लोटस हवा में फ्लोट करने लगता है। इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था, ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था, देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। फिर लोटस डिसअपीयर होता है। उसी के साथ हम लोग स्कॉर्पियन बीस्ट को देखते हैं जिसकी जान जाती है और वो हवा से जमीन पर गिर पड़ता है। यहाँ स्कॉर्पियन बीस्ट के मरते ही उसके जो दो दाओजोंग सोल्जर्स थे वो लोग दंग रह जाते हैं, चीखते हैं बॉस आपको ये क्या हुआ। लेकिन तभी हम लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही स्टाइल में उन दोनों की ही ओर हवा में चलते हुए बढ़ते हुए उन लोगों से कह रही है तुम्हारे बॉस को क्या हुआ, ये तुम उनके पास जाकर ही क्यों नहीं पूछ लेते हो, मैं तुम्हारी इसमें थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। पर फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर दोनों ही घबराते हैं और फिर अगले ही पल अपनी पूरी जी जान लगाकर वहाँ से भागते हैं। तो अब खेल खत्म हुआ, ये लोग अब आराम से उस स्कॉर्पियन बीस्ट के पास आ गए हैं। स्कॉर्पियन बीस्ट की बड़ी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है, पर तियानहा जुनजी की हालत यहाँ पर खराब हो गई है। कह रहे हैं फाइनली ये सब कुछ ओवर हुआ, मुझे तो लगा था कि मैं आज काम से गया। हम लोग स्योयन को देखते हैं जो कि तुरंत ही उसकी जरूरत की सारी चीजों को उस स्कॉर्पियन बीस्ट से कलेक्ट कर लेता है। तियानहा जुनजी के बॉडी को रिफाइन करने के लिए स्कॉर्पियन बीस्ट का ब्लड एसेंस और लिटिल फेरी डॉक्टर के वोफल पोशन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए उसका मैजिकल कोर। लिटिल फेरी डॉक्टर स्योयन से कहती है कि स्योयन अगर तुम्हारा यहाँ पर काम खत्म हो गया है तो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। तुम्हारा जो अटैक था वो इतना ज्यादा लाउड था कि बहुत दूर दूर तक इसके बारे में लोग जान गए होंगे। मुझे डर है कहीं इस अटैक को देखकर आइस रिवर वैली के वो स्ट्रॉन्ग लोग भी इस जगह पर ना पहुंच जाए। स्योयन बात को समझते हुए सारी चीजों को जल्दी जल्दी से कलेक्ट करता है और अगले ही पल वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद इनका अगला काम तियानहा जुनजी के लिए एक नया बॉडी रिफाइन करना है। इस वक्त स्योयन अपने दोस्तों के साथ एक केव में आ गया है। सिनलान भी उनको दोबारा ज्वाइन कर ली है। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। स्योयन कह रहा है जैसा कि सिनलान ने हमें बताया था कि आइस रिवर वैली से एक दाओजोंग के 9 स्टार के पीक का आदमी हम लोगों को मारने के लिए ढूंढ रहा है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए प्रिपेयर होना होगा। सीनियर तियानहा जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए बॉडी रिफाइन करने की जरूरत है। हमें जिन भी चीजों की जरूरत थी वो सारी चीजें हमारे पास अब आ चुकी है, तो हम ये काम अब शुरू कर सकते हैं। अगर इस वक्त वो मॉन्स्टर हम लोगों के पास पहुंच गया तो हम लोगों को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सभी लोग स्योयन की बातों से एग्री करते हैं। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़ते हुए स्योयन से कहती है स्योयन तुम्हें सबसे पहले सीनियर तियानहा के लिए बॉडी रिफाइन करना चाहिए। अभी हम सबके लिए यही बेस्ट होगा। जैसे ही सीनियर तियानहा के पास उनकी बॉडी आ जाएगी तब वो तुरंत दाओजोन लेवल पर पहुंच जाएंगे। पर अगर इस जगह पर तुम मेरे लिए बॉडी रिफाइन करोगे तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ को समझते हुए वोफल पोशन बॉडी का यूज करते हुए दाओजोन लेवल पहुंचने में काफी समय लग सकता है। स्योयन तुम सीनियर तियानहा के लिए ही बॉडी रिफाइन करो, इससे हम लोगों के पास एक चांस मिल जाएगा जिससे हम लोग आने वाले क्राइसिस को रिसोल्व कर सकते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर स्योयन थोड़ा सोचता है, जिसके बाद कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर सही कह रही है, हमें सबसे पहले सीनियर तियानहा का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना होगा। स्योयन जैसे ही ये बात कहता है तियानहा जुनजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। खुश होते हुए कहते हैं क्या स्योयन तुम सच कह रहे हो, क्या तुम सच में मेरे लिए आज बॉडी रिफाइन करने वाले हो? स्योयन कहता है हाँ सीनियर। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है फ्रेंड तुम चिंता मत करो, ये काम करने के बाद हम लोग तुम्हारे पोशनस बॉडी को रिफाइन करेंगे, जल्दी
जल्दी ही सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर शोयेन और लिटिल फेरी डॉक्टर एक दूसरे को देख रहे थे, पर हमें तियानहो जुनजी को दिखाया जाता है जो कि इतनी खुशी से अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते हैं और रोने लग जाते हैं। तियानहो जुनजी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, कह रहे हैं मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे दोबारा अपनी फिजिकल बॉडी मिल जाएगी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शोयेन का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं लिटिल गाय, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। मैं तुम्हारे काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। तुमने जो मेरी मदद करी है उसका मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तियानहो जुनजी को ऐसे खुश होता हुआ देखकर शोयेन को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। शोयेन तियानहो जुनजी से कहता है, सीनियर, मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ वो मेरा आपके लिए शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है। आपने जितनी मेरी मदद करी है, जितनी बार मुझे खतरों से बचाया है, ऐसे में मैं अगर आपकी हेल्प ना करूं तो मुझसे बड़ा अनकाइंड कोई नहीं होगा। आप मेरे सीनियर हैं और आपने जो मेरी मदद करी है उसकी मैं कद्र करता हूँ। तियानहो शोयेन की बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तियानहो जुनजी जानते हैं कि अगर शोयेन इनकी मदद नहीं करता, इनको उस की रिफाइनिंग टावर से बाहर निकाल कर नहीं लाता, तो कभी भी तियानहो जुनजी नहीं बच पाते। वो शोयेन से कहता है, शोयेन, तुम्हारे नेचर, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे तुम्हारे टीचर से जलन होती है। साथ ही साथ मैं तुम्हारे टीचर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी टीचिंग्स दी। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारे जैसे एक्सीलेंट डिसाइपल को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। जिसके बाद शोयेन और डीमन पपेट को समन करता है और फिर कहता है, अब हम लोगों को ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं अभी ही सीनियर तियानहो जुनजी के लिए यिंग यांग सोल पिल रिफाइन करूंगा। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और सिनलान से कहता है, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त आप लोग हम लोगों को प्रोटेक्ट करें, किसी भी तरह की कोई भी रुकावट हमारे पास आने ना दे। लिटिल फेरी डॉक्टर, सिनलान और अर्थ डीमन पपेट केव से बाहर निकल जाते हैं ताकि वो लोग इस पूरे जगह को प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद शोयेन अपना रिफाइनिंग स्टार्ट करता है। मेडिसिनल कोल्ड्रोन में यिंग यांग पिल रिफाइन कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि यिंग यांग पिल एक 7 ग्रेड का हाई लेवल का पिल है, जिसको रिफाइन कर पाना सभी के बस की बात नहीं है। ये प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी भी जाती है। शोयेन रिफाइनिंग कर रहा है, वही हम लोग तियानहो जुनजी को देखते हैं जो कि शोयेन के पास ऐसे बैठकर बोर हो रहे हैं। शोयेन पूरा कंसंट्रेट करके इस रिफाइनिंग को कंटिन्यू रखा है, वही तियानहो जुनजी बोरियत में इधर उधर भटक रहे हैं, अपने सोल बॉडी को देख रहे हैं, खेल रहे हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं और अभी तो बस आधा ही दिन बीता था और तियानहो जुनजी बहुत ही ज्यादा बोर होकर शोयेन के आजू बाजू छटपटा रहे हैं। वेल, तियानहो जुनजी काफी ज्यादा पेशेंसलेस भी हो रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा सालों के बाद आखिरकार तियानहो जुनजी को एक फिजिकल बॉडी मिलेगी। फिजिकल बॉडी मिलने के साथ ही तियानहो जुनजी की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब कि वो इलाइट दाओ जुन लेवल पर पहुंच जाएंगे, उतने ज्यादा पावरफुल जितना कि फेंग जुनजी थे, या शायद तियानहो जुनजी फेंग जुनजी से भी ज्यादा पावरफुल हैं। तियानहो जुनजी भटकते हुए कभी शोयेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी शोयेन की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह करके जल्दी से समय काटने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये प्रोसेस इतना ज्यादा लंबा है कि तियानहो जुनजी से सहा नहीं जा रहा है। अब दोस्तों, इस पिल के रिफाइनिंग का अब अगला स्टेज आ गया है। एक 7 ग्रेड का पिल फॉर्म हो रहा है और हम सभी को पता है कि एक हाई लेवल के पिल के फॉर्मेशन से अगल बगल की सराउंडिंग भी चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि इधर मेडिसिनल कोल्ड्रोन में पिल फॉर्म होता है और उधर शोयेन के ऊपर आसमान में पूरा का पूरा बादल काले बादलों से घिर जाता है। अब इतना बड़ा चेंज आसमान में हुआ है तो सभी लोगों की नजर इस पर जरूर ही गई होगी। नीचे लिटिल फेरी डॉक्टर, सिनलान आसमान में इस चेंज को देखकर यही बात सोच रहे हैं। सिनलान बहुत ही ज्यादा खुश हो गई है, कह रही है, क्या ब्रदर शोयेन पिल बनाने में सक्सेसफुल हो गए? ब्रदर शोयेन सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उन्होंने इतनी जल्दी एक 7 ग्रेड का पिल रिफाइन भी कर लिया। लिटिल फेरी डॉक्टर भी शोयेन के लिए खुश है, लेकिन साथ ही साथ वो टेंशन भी ले रही है। वो सोच रही है कि कहीं आइसरिवर वैली के लोग इस चीज को नोटिस ना कर लिए हो। शोयेन को जल्द से जल्द अपना यह प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। अब एक बार फिर से हम लोगों को शोयेन को दिखाया जाता है जो कि केव में अभी भी रिफाइनिंग को कंप्लीट कर रहा है। शोयेन तियानहो जुनजी को बता रहा है कि इस रिफाइनिंग के दौरान एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होने वाले हैं वो दूर दूर तक लोग जरूर ही नोटिस करेंगे, इसीलिए मुझे जल्दी से इसको कंप्लीट करना होगा। अभी का ये जो मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। इस जगह में थोड़ी सी भी गलती होगी और हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तभी आसमान में कुछ होता है, जोर जोर से बादल कड़कते हैं और फिर तेज हवा के बाद शोयेन के ऊपर बनने काले बादल पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। ये चीज देखकर शोयेन शॉट हो जाता है, कहता है आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर 7 ग्रेड के पिल के रिफाइनिंग के दौरान फॉर्म हुए बादल अचानक से कहां डिसिपेट हो गए? क्या हमारा रिफाइनिंग फेल हो गया है? तब तियानहो जुनजी शोयेन को बताते हैं कि इस फॉरेन गॉड स्ट्रीम में पॉइजन का अमाउंट बहुत ही ज्यादा है,
इस पिल के रिफाइनिंग के दौरान जो मेडिसिनल हर्ब्स और ब्लड एसेंस से क्लाउड फॉर्म हुए थे, स्ट्रॉन्ग पॉइजन से वो एक दूसरे को कैंसल आउट करके डिसिपेट हो गए हैं। त्यान हाओजुनजी की बात को सुनकर शोयन भी इस पर गौर करता है और फिर कहता है अभी जो हुआ उसके लिए इससे अच्छा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, पर फिर भी जो हम लोग करंट सिचुएशन में हैं, मुझे जल्दी से इस यिंग यांग पिल को कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद शोयन अपना दम लगाता है और फिर इसको पिल का फॉर्म और इसको स्टेबलाइज करने लगता है। ऐसा करते ही एनर्जी का एक और बवंडर क्रिएट होता है और एक बहुत ही प्योर स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस पूरी जगह में फैल जाती है। यिंग यांग पिल के फॉर्मेशन से ये पूरी जगह ठंडी हो जाती है, पानी बर्फ बन जाता है और फिर कुछ ही देर में हम देखते हैं कि अपने आप जमीन से प्लांट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, नई जिंदगियां बनने लगती हैं। तो ये मैजिक है यिंग यांग पिल का, जो कि अब एक डेड इंसान को एक नई बॉडी प्रोवाइड करने वाला है। हम लोग फिर उस बहुत ही स्ट्रॉन्ग यिंग यांग पिल को देखते हैं। यिंग यांग पिल की एनर्जी इस पूरे जगह में फैलने लगती है। त्यान हाओजुनजी भी इस यिंग यांग पिल को देखकर बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो गए हैं। कह रहे हैं शोयन, तुमने ये जो यिंग यांग सोल पिल बनाया है वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसकी मैजिकल क्वालिटी, इसकी प्योरिटी सबसे बेस्ट है। ये चीज कितना ज्यादा मैजिकल लग रहा है। त्यान हाओ जिसके बाद यिंग यांग पिल को अपने हाथों में होल्ड करते हैं। शोयन त्यान हाओजुनजी से कहता है सीनियर, जल्दी कीजिए, इस पिल को खा लीजिए, हमारे पास समय नहीं है। जैसे ही ये पिल आपके बॉडी में जाएगा हमें कुछ और प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। रही बात आपके बॉडी की, तो मैंने इसका इंतजाम कर रखा है। आपकी सोल इस बॉडी में एंटर करेगी। जिसके बाद शोयन अपने स्टोरेज रिंग से वो बॉडी निकालता है और ये जो दाओजोंग बॉडी शोयन निकालता है वो शोयन के कट्टर दुश्मन युन सान का होता है। हमें पता है कि युन सान कितना ज्यादा ताकतवर है और त्यान हाओजुनजी के लिए ये बॉडी सबसे ज्यादा बेस्ट होगी। त्यान हाओजुनजी बॉडी को देखते हैं, कहते हैं शोयन, तुम देख रहे हो ना, मैं एक ओल्ड मैन हूँ और तुम मेरे लिए इस जवान का शरीर लेके आ गए हो। ये कहीं से भी मुझ जैसा सीरियस और एक्सपीरियंस पर्सन नहीं लग रहा है। शोयन मुस्कुराता है, कहता है सीनियर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। रही बात ये बॉडी की, ये बॉडी सच में बेस्ट है। अब युन सान जो नखरा मार रहे थे वो भी ये बात को समझते हैं। जिसके बाद फिर से एक बार शोयन त्यान हाओजुनजी से कहता है आपको इसके अंदर अपने सोल पावर का एक छोटा सा पार्ट एंटर करवाना है, जिससे इस बॉडी और आपके सोल में एक लिंक क्रिएट होगा। जिसके बाद आपके सोल का इस बॉडी में ट्रांसफर हम लोग शुरू करेंगे। पर दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और फिर हम लोगों को उसी दाओजोंग 9 स्टार पीक के पर्सन को दिखाया जाता है। इसको स्नेक मास्टर कहा जाता है। ये आइस रिवर वैली का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्डर है जिससे सभी डरते हैं। अभी शोयन के जो पिल के क्रिएशन से एनर्जी बाहर निकली थी, ये लोग उसको ट्रेस करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। इनके साथ और भी 3 एल्डर्स हैं, क्योंकि शोयन ने पिल के क्रिएशन के बाद तुरंत ही रिलीज एनर्जी को रैप अप कर दिया था। तो इन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो एनर्जी कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। इसीलिए तीनों एल्डर्स आपस में बात कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा अजीब है, इसके आगे हम लोगों को एनर्जी के ट्रेसेस नहीं मिल रहे हैं। तो दूसरा एल्डर कहता है तुम चिंता क्यों करते हो, हमारे पास हमारे स्नेक एल्डर हैं। इस बार कुछ भी हो जाए वो लोग हमारे हाथों से बचकर नहीं निकल पाएंगे। और फिर वो लोग शोयन की ओर बढ़ जाते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना, वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए। जिसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट आज शाम 6 बजे अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो में मैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसीलिए इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए और शाम में 6 बजे उस वीडियो को देखने आइए। पीछे के वीडियोस पे भी अपना सपोर्ट बनाए रखना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।